हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माय नेम इज सुधांशु शेखर, also known as Kill Me Fast, and welcome to our YouTube channel iStun. So let's rev the throttle, guys. Today in this video we are going to review the all new third generation R15, popularly known as version 3.0, and there is a small surprise at the end of the video, so guys stay tuned till end. V1 to V2 is only cosmetic update, but V2 to V3 is far more than just cosmetic update. Everything is changed in this bike. इन फ्रंट यू गेट LED हेडलाइट्स, और ये जो कलर है ये ब्लू और ब्लैक है। इसमें एक कलर और अवेलेबल है, ग्रे एंड रेड। अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। फ्रंट टायर इज 10 mm बिगर देन V2. V3 साइज इज 100/80/17 एंड V2 हैज़ 90/80/17. फ्रंट डिस्क इज बिगर बाय 15 mm. V3 साइज इज 282 mm एंड V2 इज 267 mm. और इसमें आपको बाइवरी का 2% कैलिपर भी मिलता है। लुक वाइज टैंक काफ़ी स्पोर्टी हो चुका है पहले से, बट टैंक कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 1 लीटर। फोक्स आर स्ट्रेट टेलीस्कोपिक, बट द डायमीटर ऑफ द फोक इज 8 mm बिगर देन V2. V3 साइज इज 41 mm एंड V2 33 mm. इसमें हमें अप्स एंड डाउन शॉकर नहीं मिलते हैं KTM की तरह। हालांकि इंटरनेशनली अप्स एंड डाउन शॉकर है इस बाइक में, लेकिन प्राइस कम रखने के लिए अपने कॉम्पिटिशन से इन्होंने ये शॉकर के साथ लॉन्च किया इंडिया में। Rear tire is 10 mm bigger than V2. V3 size is 140 and V2 130. You have one more option of tire by Yamaha, that is Metzeler, priced at ₹10,000. This tire is especially for track, and according to Yamaha officials, this tire has a very good grip even in a wet condition. Metzeler टायर के साथ इस बाइक को हमारे एक टीम मेंबर ने चेन्नई रेस ट्रैक पे राइड किया, and he told us that this tire is worth of every penny. It provides a great grip at corners even at a very high speed. If you want to use the bike to the fullest, we will recommend you this tire. Rear disc plate का साइज वर्जन 2 और वर्जन 3 दोनों का सेम ही है, जो कि है 220 mm. Although this bike hasn't ABS, again to keep the price as low as their competition, but the brakes are good enough to handle extreme situation as well. Rear suspension is lighter and wider than V2. और जो रेयर शॉकर है इसका वो सॉफ्टवेयर साइड पर एडजस्ट किया हुआ है एज कम्पेयर टू V2. Exhausts are totally redesigned, and you also have an option of Daytona exhaust priced at ₹60,700. और ये जो Daytona का एग्जॉस्ट है बहुत ही लाउड है और केवल ट्रैक के लिए है अकॉर्डिंग टू Yamaha. There are some more extra accessories from Yamaha. हालांकि वो एसेसरीज अभी अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए मैं बता रहा हूँ। टैंक पैड 220 रुपीज़, सीट कवर 450 रुपीज़, USB चार्जर अराउंड 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रेम स्लाइडर आप इधर लगाओगे 2500 रुपीज़। नॉर्मल क्रैश वगैरह होगा आपका गाड़ी तो आपके बाइक को स्क्रैच से बचाएगा। और इंजन के नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट लगेगा, जो कि बम्प्स और ब्रेकर्स से आपके इंजन को सेफ रखेगा। सिटिंग पोजीशन इज़ मोर अग्रेसिव देन V2 बिकॉज फ्रंट सीट इज़ 50 mm हायर देन V2, और जिसका हाइट है वो 850 mm है, और क्लिप हैंडल है वो भी पहले से ज़्यादा नीचे है, और ये जो फुटरेस्ट है वो भी थोड़ा पीछे है एज़ कम्पेयर टू V2। तो ओवरऑल जो ये जो लुक आ रहा है बहुत ही स्पोर्टियर है। वी गॉट मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीट हाइट। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस राइडर की हाइट है 5'10", इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन 5'6" वाले राइडर अपने हील्स को कम्प्लीटली नहीं रख पाएंगे ग्राउंड पे, और 5'2" जो कि मेरी हाइट है उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि R15 वर्जन 3 का जो सिटिंग पोजीशन है बहुत ही स्पोर्टी और एग्रेसिव है, तो इस वजह से अगर आप ये बाइक लोगे तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में आपके शोल्डर्स और पाम में हल्का पेन रहेगा, मगर धीरे धीरे आप इसके यूज्ड टू हो जाओ। Pinion seat height is 30 mm less as compared to V2. Yamaha officials told us that while they were making this bike, they kept India in their mind. Thanks Yamaha for that. Distance between the two seats is reduced than V2. फ्लैट सीट के साथ जो R15 आती थी वो अभी भी अवेलेबल है शोरूम में, जिसका मॉडल नंबर R15S है। अगर आप चाहें तो उसे जाके ले सकते हैं। वर्जन 3 की पिनियन सीट की हाइट कम होने की वजह से उस पर बैठना इजी और कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू V2। वर्जन 2 में आपको विक्रम बेताल वाली फीलिंग आती होगी, लेकिन वर्जन 3 में थोड़ी कम आएगी। गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए ये आइडियल बाइक है या नहीं ये आप खुद डिसाइड कर लो। जो भी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स थी वो मैंने आपको दे दी है। V3 is 20 mm longer, 55 mm wider and 65 mm taller than V2. Ground clearance is 10 mm more than V2 to avoid the bumps and breakers.
Racers and riders are gonna love this bike for sure. V3 is 3 kg heavier than V2, that is 139 kg. V3 का फ्यूल इफिशियंसी भी वर्जन 2 से 5% ज़्यादा है और उसका कारण है न्यू डिज़ाइन फ्यूल इंजेक्टर। जो V2 का फ्यूल इंजेक्टर था उसमें सिर्फ 6 होल्स थे और जो V3 का फ्यूल इंजेक्टर है उसमें 10 होल्स हैं। मीटर कंसोल को भी पूरी तरह रीडिज़ाइन किया गया है। गियर, आरपीएम मीटर, ओडोमीटर, करंट स्पीड, फ्यूल, ट्रिप 1, ट्रिप 2, टाइम, करंट लीटर पर 100 किलोमीटर, एवरेज लीटर पर 100 किलोमीटर, एवरेज स्पीड। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं किसी भी ट्रिप पे। ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं मीटर और गियर शिफ्टर लाइट का, और गियर शिफ्टर लाइट का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्विच ऑफ करके मोड बटन दबा के की ऑन करना होगा। ये हो गया ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। गियर शिफ्टर लाइट का 3 पैटर्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। आरपीएम भी आप सेट कर सकते हैं कि शिफ्टर लाइट कितने आरपीएम पे ब्लिंक हो। वैसे डिफ़ॉल्ट ये 9000 आरपीएम पे सेट रहता है, लेकिन मैंने इसको 10,000 पे सेट कर रखा है। आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये हो गया कि कब लाइट बंद होगा, ये मैंने 13,000 पे सेट किया हुआ है। आप अपने मर्ज़ी से कितने पे भी सेट कर सकते हैं। इससे आप ब्लिंकर का ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो आपने वेलकम मैसेज देखा आइस्टंट का, आप चाहो तो आप भी कोई भी कस्टमाइज लेटर डाल सकते हो। बस कंडीशन ये है कि बस 6 लेटर तक। उसके लिए आपको रीसेट बटन दबा के रखना होगा और की को ऑन करना होगा। रीसेट से बैकवर्ड और सेलेक्ट से फॉरवर्ड होगा। सेलेक्ट को लॉन्ग प्रेस करने से आप नेक्स्ट लेटर पे आ जाओगे। इसी तरह आप सारे लेटर्स को चेंज कर सकते हो। 7400 आरपीएम के बाद VVA स्टार्ट हो जाता है। और ये है वर्जन 3 की लाइट की रेंज अपर एंड डीपर में। We can consider this as almost new engine because new head, new valve, new clutch, new cooling system, new fuel injector, VVA technology, slipper clutch assistant. Cylinder heads are redesigned for better combustion, more power and fuel efficiency. The all-new engine is now 155cc, which is capable of 19.3 bhp at 10,000 rpm and produces a torque of 15.0 nanometer at 8,500 rpm. According to Yamaha officials, this bike gets 18% more power and 4 to 7% increase in fuel efficiency. Airbox filter is 60% bigger than version 2. Version 2 has 2.9 liter, whereas version 3 has 5.5 liter. Throttle body is 2 mm bigger than version 2. Valves are also 1 mm bigger than version 2. Benefits of VVA: first, sharper throttle response, and second, help to regulate fuel combustion at different speed and throttle. Third, it also get higher compression. So the question is, what is VVA? VVA stands for Variable Valve Actuation. जनरली क्या होता है, किसी बाइक में जो केमशाफ्ट होता है या तो वो लो मिड पावर के लिए होता है या मिड हाई पावर के लिए होता है, बट यू कांट हैव बोथ. Knowing this, Yamaha has introduced this technology, so you can have low mid power at high RPM also. किसी बाइक में आपको इनिशियल पिकअप और टॉर्क ज़्यादा मिलता है और किसी बाइक में आपको हाई स्पीड ज़्यादा मिलता है, टॉप स्पीड ज़्यादा मिलता है। लेकिन इस बाइक में यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी की वजह से आपको दोनों एक साथ मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड देयर इज़ वन मोर ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ स्लीपर क्लच असिस्टेंट. The biggest benefit of this is the downshifting will be smooth as butter and the lever will feel free as well. अगर आपको डे टू डे लाइफ के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लो कि आप कभी 120-130 की स्पीड से जा रहे हो और अचानक से एक शाफ्ट टर्न आ गया, तो आप क्या करते हो? ब्रेक टैप करोगे और डाउनशिफ्ट करोगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि उतने स्पीड में अगर आप डाउनशिफ्ट करते हो तो एक तो ईजिली डाउनशिफ्ट नहीं हो पाता है और दूसरा अगर डाउनशिफ्ट होता भी है तो कभी कभी रियर व्हील लॉक हो जाता है या ट्रैक्शन लूज कर देता है। लेकिन
स्लीपर क्लच से क्या हेल्प मिलेगा आपको कि डाउन शिफ्ट टेक तो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे क्योंकि बहुत ही स्मूथ है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करोगे तो रियर व्हील का जो स्पीड है और जो इंजन का स्पीड है वो नॉर्मली मैच नहीं रहता है, लेकिन स्लीपर क्लच के हेल्प से दोनों स्पीड साथ में मैच हो जाएगा। उससे ना तो चक्का आपका लॉक होगा ना ही ट्रैक्शन लूज करेगा। तो ये ट्रैक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है और डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यामाहा की तरफ से। वेट ऑफ V3 इज लेस देन 20 to 30 kg फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर लाइक बजाज RS 200। ये था R15 वर्जन 3 का फुल डिटेल रिव्यू। अब आते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट पे। इसके लिए मैंने आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने को बोला था, तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आप लोग को सरप्राइज दिखाते हैं। इस बाइक पे स्टंटिंग करने के टाइम मैंने दो प्रॉब्लम फेस किया। पहला, जब आप स्टॉप इट ट्राई करोगे तो कूलेंट ओवरफ्लो करने की वजह से इस पाइप से नीचे आता है, और दूसरा, अगर आप व्हीली कर रहे हो और आपका फ्यूल हाफ है तो ये बाइक मिस करती है व्हीलीज में। थैंक यू जय बाइक देने के लिए और थैंक यू सुभाष हेल्प करने के लिए। तुम दोनों के बिना शायद ये वीडियो नहीं बन पाती। एक हफ्ते के अंदर 2 वीडियो और आने वाला है वर्जन 3 के ऊपर। ये बात किसी को बताइएगा नहीं, ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, ओके? अगर आपको ये सरप्राइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। एंड इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ रिव्यूज एंड स्टंट राइडिंग वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं स्टंट राइडिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पीस।